जुजुत्सु काइसन का नया चैप्टर आ चुका है 245 और भाई इसमें हम लोग को सुकना का रियल प्लान दिखा कि उसको हिगुरामा का वो एग्जीक्यूशन वाली चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लास्ट एपिसोड के एंडिंग में हम लोग को दिख रहा था कि वो डोमेन में फंसने के बाद भी बहुत कोई टेंशन में नहीं था और इस एपिसोड में उस चीज को दिखाया गया कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और इसी के साथ साथ उरेहामे और हकारी का फाइट को भी हम लोग को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए दिखाया गया और जिस तरह से फाइट को बहुत पहले ही सेटअप कर दिया गया था, माहौल बन रहा था कि आज नहीं तो कल किसी फाइट के बीच में उनकी फाइट को दिखाने लग जाएंगे और सब चीज के बारे में बात करेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से और एपिसोड स्टार्ट होता है हम लोग को उरेहामे और हकारी की फाइट से, जहाँ पे स्टार्टिंग में उरेहामे तो हकारी को सीरियस नहीं लेती है, लेकिन यहाँ पे एक चीज भूल जाती है कि हकारी आते ही जो सबसे पहला चीज किया था वो अपना डोमेन ओपन किया था। और यहाँ पर हम लोग को एक बात पता है हकारी के बारे में कि अगर उसके डोमेन में आप फंस गए तो फिर आपको बचाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और उसके ऊपर से अगर उसका जैकपॉट लग जाए भाई फिर तो कोई आपको बचा ही नहीं सकता है, क्योंकि अगले 4 मिनट तक वो फिजिकली इमॉर्टल बन जाता है। और ये चीज हम लोग यहाँ देख पाते हैं जहाँ पर उरेहामे अपना एक अटैक करती है जिसमें वो अटैक टच होते ही इंसान की पूरी बॉडी जमा देता है, जहाँ पे उसका हाथ तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन उरेहामे जब तक वापस उसको देखते वो अपना हाथ दोबारा से रीजनरेट कर चुका था और ये देख के वो शॉक हो चुकी थी, क्योंकि ये गोजो और सुकना से भी ज्यादा स्पीड रीजनरेट कर रहा है। और भाई ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे उरेहामे फिर से ट्राई करती है, लेकिन यहाँ पर अपना बंदा कोई भेदभाव नहीं करता है, उसको बराबर लाते घुसे देता है खाने के लिए, जहाँ पे उरेहामे समझ जाती है कि हकारी कोई नॉर्मल बंदा नहीं है और हमको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको सीरियसली नहीं लेंगे तो ये हमारा गेम बजा देगा। जहाँ पर इसके बाद हम लोग को मेन फाइट में ले जाया जाता है, लेकिन उससे पहले यूटा का एक पैनल दिखाया जाता है। उसका ट्रांसलेशन तो नहीं है, लेकिन जब ओरिजिनल चैप्टर आएगा तब पता चलेगा कि वो फाइट खड़े होके देख रहा है। अब वो किसकी फाइट देख रहा है फिलहाल ये तो नहीं पता है, लेकिन हम लोग वापस से मेन फाइट पे आते हैं। यहाँ पर हम लोग को वापस से वही कोर्ट रूम वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जज यूजी को दोषी मानता है, लेकिन उसको डिफेंड करता है हिगुरामा और बताता है कि यूजी का कोई गलती नहीं है, ये सब करने वाला है सुकना, वही मेन मास्टरमाइंड है। जहाँ पर सुकना को घंटा फर्क नहीं पड़ता है और वो एक बात बोलता है कि देखो हमको पता है कि तुम्हारा टेक्निक किस तरह से करता है काम, हम यूजी के अंदर जब थे तो हम सब कुछ देख चुके हैं, इसलिए सब फालतू काम करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से अपना तलवार निकालो। नहीं वो वाला नहीं, एग्जीक्यूशन वाला तलवार निकालो। और यहाँ पे जजमैन उसको दोषी साबित करता है और डेथ पेनल्टी देता है, जहाँ पर हिगुरामा के हाथ में उसका स्वॉर्ड आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और हम लोग बताया जाता है कि जैसे उसका स्वॉर्ड आता है उसका डोमेन हट जाता है और यहाँ पर एक चीज हम लोग को देखने मिलता है, सुकना की शक्तियां गई नहीं। अब यहाँ पर इस चीज को तुम एज अ प्लॉट आर्मर भी ले सकते हो, क्योंकि अगर इस चीज को राइटर फ्यूचर में कभी यूज ना करे, क्योंकि लास्ट बार ऐसा हुआ था तो ऐसा कुछ ही हम लोग को नहीं बताया गया था कि सुकना के हाथ में जो हथियार है उसको यूज नहीं कर सकता है, जहाँ पे उसका जो पावर नलीफाई हुआ है उसके हथियारों से हुआ है, उसका खुद का नहीं हुआ है। अब यहाँ पर हमको लगता है कि अगर इसमें थोड़ा सा लॉजिक भरने की कोशिश करे, प्लॉट आर्मर को साइड रखे, क्योंकि प्लॉट आर्मर ये लग रहा है, लेकिन अगर उसको साइड रखे तो यहाँ पर ये चीज कनेक्टेड है सुकना की फिंगर्स की वजह से, जहाँ पर उसके फिंगर के पावर्स को तुम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय या नलीफाई नहीं कर सकते। हमको ऐसा लगता है कि वो एक अलग टाइप की टेक्निक आ जाती है जिसको जज भी नलीफाई ना कर सके, जिसकी पावर्स और कर्स टेक्निक को, इसलिए सुकना अपनी पावर्स को यूज कर पाता है और यहाँ पर वो डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करता है। जहाँ पर यूजी और हिगुरामा की हेल्प करने इनो और कुशिकाबे भी आए थे, लेकिन किसी के लिए चीजें अच्छी नहीं होती हैं। जहाँ पे उसके दिमाग में अजीब सी कोई थॉट आती है, जहाँ पे उससे कोई पूछता है कि क्या तुम मरना चाहते हो, और इससे पहले कि उसको कुछ समझ में आता टेबल टर्न हो चुका है। मतलब वो लोग को जो चाहिए था कि हम लोग किसी तरह सुकना को डोमेन में फंसा के उसको डेथ पेनल्टी दिला दे, वो सब हो गया, लेकिन सुकना उन सारी चीजों से भी आगे बढ़ चुका है। लास्ट एपिसोड में भी बोले थे ना कि सुकना हो ना हो ऐसे यूजर से पहले ही मिल चुका है, इसलिए उसके चेहरे पे कोई टेंशन नहीं दिख रहा है। और फिलहाल तो यूजी को छोड़ के सबकी हालत खराब दिखाई गई है कि सुकना सबका कान डाल चुका है अपना क्लीवर डिसमेंटल की मदद से, सिवाय यूजी की। जिसका मतलब है कि अगर अगले चैप्टर पे इन पे फोकस होता है, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर पे फोकस होने वाला है उरेहामे और हकारी की फाइट पे, इस चीज को वापस से ड्रॉप कर दिया जाएगा। मतलब हाइप मची होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस फाइट को खत्म कर देंगे तो मतलब क्या रहेगा किसी चीज का। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा हम लोग को वेट करना पड़ेगा। और अब 1v1 फाइट होने वाला है यूजी वर्सेस सुकना। तुमको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। तो बस भाई लोग आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए पीस।